आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण ऐसा फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं हो, a इक्वल टू नॉट जीरो और एवं a b और c, a b और c अचर पद हो, c अचर राशि हो, राशि a b और c अचर राशि है तो वह क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। यह द्विघात समीकरण के मानक रूप भी कहता है। ये फॉर्म तरीका जो है पावर घटते क्रम में है, यह मानक रूप कहलाता है। द्विघात समीकरण का यह मानक रूप है। इसमें देखते हैं ए एक्स स्क्वायर क्या है, बी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर क्या है। तो ए एक्स स्क्वायर द्विघात पद है। क्या है? द्विघात पद है। ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी एक्स क्या है? बी एक्स को बोलेंगे रैखिक पद। रैखिक पद इसमें b क्या है? b जो है x का गुणांक है। b जो है x का गुणांक है और c अचर राशि है। अचर राशि, अचर राशि है, ठीक है। या अचर पद भी कह सकते हैं, राशि कहिए या सी तो अचर राशि है, अचर पद कर दीजिए, अचर पद है। द्विघात समीकरण का हल, इसको नोट कीजिएगा, आगे लिखा देखते हैं। द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाएगा? तो एक चर वाले द्विघात समीकरण जो होगा एक चर वाले, एक चर वाले, एक चर वाले द्विघात, एक चर वाले द्विघात समीकरण, द्विघात के एक चर वाले द्विघात के दो हल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं एक चर वाले? या सीधे डायरेक्ट पूछा जाए द्विघात समीकरण कितने हल होते हैं, तो दो हल होते हैं, जिसे अल्फा कॉमा बीटा के रूप में लिखा जाता है। अल्फा कॉमा बीटा के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं कि द्विघात समीकरण हल करने की विधि। द्विघात समीकरण
हल करने की विधि। द्विघात समीकरण हल करने की विधि निम्न है, नीचे दे रहे हैं। फर्स्ट गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। सेकेंड पूर्ण वर्ग बनाकर, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और थर्ड होता है श्रीधरोच्चार्य, थर्ड होता है श्रीधरोच्चार्य विधि। श्रीधरोच्चार्य विधि देखते हैं। फर्स्ट गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसे। गुणनखंड विधि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। एक द्विघात समीकरण है ये। इस एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो जब हल करने के लिए चलिएगा, हल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर कर देते। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। गुणनखंड विधि से हल करना कह रहा है, से मूल ज्ञात करें। कहेगा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। तो इसका गुणनखंड कैसे कीजिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब देखिए कि गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके साथ गुना करते हैं। तो 100 माइनस 110 एक्स स्क्वायर 110 एक्स स्क्वायर, तो 110 को अलग कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए। तो देखते हैं इसका फैक्टर साइड में कीजिएगा रफ में। तो 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से लगाइएगा 11। अब देखिए इसको इस रूप में परिवर्तित करना है। इसको गुना करने पर टोटल का 110 तो होगा ही होगा निश्चित रूप से। और इसको इस रूप से जोड़ या घटाव कीजिए, इस रूप से जोड़ या घटाव कीजिए जो हमें +1 होना चाहिए या +1 होना चाहिए। और उसके साथ हम x लगा देंगे तो प्लस x बचेगा। तो देखते हैं 11 और 5 2 जा 10, 5 दूना 10, तो 11 और 5 दूना 10। तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा ही। तो 11x माइनस 10x माइनस 110 इक्वल टू 0। हमें ये देखना है कि इस दोनों को मल्टीपल करने के बाद माइनस 100 इस दोनों के मल्टीपल के इक्वल आता है। तो हाँ आता है, तो मेरा सही है। x कॉमन लीजिए दोनों के बीच, तो x प्लस 11, इसमें से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 बराबर 0। x माइनस 10, इसको और इसको एक बार लिखिए, और ये दोनों सेम है तो एक कोई लिख दीजिए। और से हमेशा गुणनखंड करने पर हमेशा दो सेम, ये दोनों सेम ही होगा। अगर सेम नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन बनाया हुआ तरीका गलत होगा, कहीं गलत होगा, उसको चेक करें और फिर से सुधार करें। 0, तो एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 लीजिए। तो x बराबर -10 है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा +10।
अब है x प्लस 11 बराबर 0। x बराबर को साइड ले जाए तो -11। क्या हो गया, 2 शून्य होते हैं तो 2 शून्य का हमें पता चला गया 2 मूल। ये अल्फा या बीटा के रूप में दर्शा सकते हैं इसे। 2 मूल हुआ -10 और -11, यही आंसर हो गया इसका। नोट कीजिए। हाँ, यदि प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं। x² + x - 110 बराबर 0 लिए इसको 110 को 110 को x² के गुणांक के साथ गुना करेंगे। मतलब x² अचर पद को द्विघात पद के साथ गुना करना है और देखना है, और उसके साथ गुणनखंड करके उसको जोड़ या घटाव करके हमें रैखिक पद आना चाहिए और गुना चाहिए। तो वही किया हमने कि 110 था, इसको देखे तो गुणनखंड कर लिया। अब देखिए इसको गुना हमेशा करेंगे तो 110 ही होगा। अब इसको अपने रूप से जिस रूप से सजाइएगा तो 11 और 5 दूना 10, तो 11 माइनस 10, तो एक x हो रहा है, गुणा करने मल्टीपल करने पर इसका -110 x² पूरा है, तो ऐसा ही है। अब इसमें से क्या किए, x कॉमन ले लिए तो x + 11, इसमें से -10 कॉमन ले लिए तो x + 11, माइनस इसमें से भी कॉमन चलाया तो बच गया x + 11। ये दोनों सेम है तो एक बार पहले ये भी लिख सकते हैं या x - 10 को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x - 10 लिख दीजिए और x + 11 = 0, ठीक है। तो x - 10 = 0 तो x बराबर 10, x + 11 = 0 तो x बराबर -11। ये हम द्विघात में 2 शून्य होते हैं, 2 मूल होते हैं, मूल ज्ञात करने के लिए कहते हैं तो 2 मूल होते हैं, यही दोनों मूल होते हैं। x का वैल्यू एक आएगा 10 और एक आएगा -11। ओके, चलिए नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, तो इसको पूर्ण वर्ग, तो एक द्विघात समीकरण लेते हैं, ax² + bx + c = 0। यह एक द्विघात समीकरण है, इसी को लेकर चलते हैं। इससे हमें फार्मूला भी आ जाएगा, द्विघात सूत्र। इसी से हमें द्विघात सूत्र फार्मूला भी मिल जाएगा। तो दोनों ओर, बायां साइड और दायां साइड दोनों ओर a से भाग देने पर, बायां डायरेक्ट लिखें, दोनों ओर a से भाग देने पर, दोनों ओर a से भाग देने पर, तो a से भाग दीजिए, x² + bx + c/a और 0/a। 0/a कीजिए तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो ax² / a bx/a + c/a = 0। तो यहाँ a से तो 1 कट जाएगा, तो क्या बचा, x² + bx/a + c/a = 0। हमें इसको वर्ग के रूप में लाना है, तो x² प्लस, कैसे हम करें, 2a देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना करने से, तो 2 फार्मूला के हमको a + b के होल स्क्वायर का रूप लेने के लिए a + b के होल स्क्वायर बनाने के लिए कर रहे हैं एक काम, यही काम कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है +b, a² 2ab, b में हमें क्या कम रहा था,
तो ये 2 तो अपना मन से डाल नहीं सकते, इसलिए नीचे भी 2 देना होगा ताकि ये दोनों कट करके bx/a हो। तो 2 से 2 कट ही गया, तो या हम काटना नहीं है, हमें बनाना है होल स्क्वायर, इसलिए हम रखे हैं। तो एक हो गया b का वैल्यू। तो हम b का वैल्यू जब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसमें b/2a का होल स्क्वायर अपना मन से यदि जोड़ रहे हैं तो अपना मन से जोड़ रहे हैं तो घटाएंगे, क्योंकि दोनों कट करके 0 हो जाना चाहिए। तो -b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बचा हुआ है, तो c/a = 0। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये क्या दिख रहा है, x + b/2a का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। अब बाकी बात को बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a, x + b/2a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो b²/4a² माइनस c/a। x + b/2a लिखेंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4a² एलसीएम होगा, 4a² b² माइनस a से एक कटेगा तो 4a बचा, 4a से क्या बचा 4ac, तो x + b/2a इक्वल टू बराबर के उस जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर बराबर के उस जाएगा तो b² माइनस 4ac/4a²। x प्लस, अब क्या करते हैं, x इक्वल टू करते हैं, इसको बराबर के लेते हैं, तो -b/2a प्लस माइनस ए वर्गमूल हटा रहे हैं, तो b²/4ac/4a² से रूट हट जाएगा तो 2a होगा, और इससे रूट नहीं हटेगा, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसका वर्गमूल तो हो गया, 2a का होल स्क्वायर से रूट हट जाता है। x इक्वल टू, जब रूट से हटता है तो प्लस माइनस का सिंबल होता है, निकलते हैं तो 2a इक्वल टू, एलसीएम दोनों करेंगे तो सेम ही होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ये हो गया द्विघात सूत्र, यही है द्विघात सूत्र, इसको मिटा दे। चलिए x इक्वल टू दिख रहा है, तो x इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, -b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इसी को आप अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, इसे बीटा से डिनोट कर सकते हैं। ओके, देखिए यह है द्विघात सूत्र पूर्ण वर्ग बना करके। जब हमें पूर्ण वर्ग बनाकर तो द्विघात समीकरण को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन जब क्या द्विघात सूत्र अप्लाई करने के लिए तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला को लगा देंगे, x इक्वल टू, इसको लगाएंगे, a b c का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, इसे नोट कीजिए, कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, और ये वीडियो को रेगुलर क्लासेस के अच्छी तरह मिलते रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीधरोच्चार्य, क्या है नेक्स्ट, श्रीधरोच्चार्य विधि। श्रीधरोच्चार्य विधि में क्या है, एक x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। इसके मूल जो होते हैं अल्फा और बीटा के रूप में होते हैं, के मूल
दो ही मूल होते हैं अल्फ़ा और बीटा के रूप में। उसमें दो मूल दिखाते लेकिन अल्फ़ा बीटा स्पेशली नहीं करते, लेकिन हम कह सकते हैं। लेकिन तो इसमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के लिए एक फार्मूला, अल्फ़ा और बीटा मूल ज्ञात करने के लिए वहाँ x इक्वल टू लिखते थे, यहाँ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a लिखते हैं। फार्मूला तो आप जानते ही हैं, d क्या है, तो d का वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बराबर इसके कहता है माइनस बी प्लस माइनस प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, और बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब बात करते हैं कि d क्या है, d क्या है, जहाँ लिखिएगा d क्या है, d बराबर, d को विवेचक कहते हैं, विवेचक या विविक्तर। डी क्यों दर्शाया गया, विवेचक या विविक्तर को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, DISCRI, डिस्क्रिमिनेशन, MINATION, डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ डी बराबर क्या है, इसके बराबर में है डिस्क्रिमिनेशन, जो बराबर डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कोई बात, वही चीज़ तो है ना, जहाँ पे वहाँ उसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही चीज़ तो है, उसमें रूट ओवर था, यहाँ डी पे रूट है तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जो है, जब इस d का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर d का वैल्यू ऐसे इसमें पुट करेंगे तो यह हो जाएगा श्रीधराचार्य विधि। तो पूर्ण वर्ग बना करके देखें, और द्विघात सूत्र लगाएंगे तो डायरेक्ट द्विघात सूत्र लगा सकते हैं, वही ए वाला, या जब पहले विवेचक यदि हमें पता हो तो ए वाला, विवेचक पता हो तो एफ सूत्र लगाएंगे, विवेचक नहीं पता हो तो ए सूत्र लगाना है। और क्वेश्चन पहले का तो विवेचक भी ज्ञात करे और मूल भी ज्ञात करे, तो पहले विवेचक ज्ञात कीजिए डी बराबर से, फिर मूल ज्ञात कीजिए इससे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है थी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के विवेचक एवं मूल ज्ञात करें। विवेचक एवं मूल ज्ञात करें क्वेश्चन है आपका। तो इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए हम ए बी सी, पहले हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए हल लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू क्या है, तो 3 है। बी इक्वल टू क्या है,
-5 और c इक्वल टू 2 है। ये चीज़ देख लीजिए ताकि हमें गलतियाँ ना हो बाद में। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 2। यहाँ पे प्लस हमने क्या पढ़े थे, ax स्क्वायर द्विघात सूत्र समीकरण x² bx प्लस c पे फॉर्मूला आया था, प्लस पहले लेकर चले थे। अब यहाँ पर यदि माइनस रहता है तो वो b का गुणांक रहता है, अचर पद का रहता है, b के साथ जाएगा वो c के साथ जाएगा और a के यहाँ माइनस रहेगा तो a के साथ माइनस जाएगा। ओके, तो देखते हैं विवेचक ज्ञात करना। विवेचक क्या कहते हैं, d से सूचित करते हैं, d इक्वल टू b² -4ac होता है b²। तो b का वैल्यू क्या है, -5 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 2। 5 5 या 25, 50 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 12 दूना 24। ये क्या हो गया 1 बचा। अरे तरीके विवेचक क्या बचा, 1 बचा। अब विवेचक से अब हमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करना है तो द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना। अब मूल तो वही से ही अभी ज्ञात करना होगा, जब विवेचक पता होगा तो मूल ज्ञात करना है। तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, या मूल इक्वल टू लिख सकते हैं। मूल इक्वल टू -b का वैल्यू क्या है, यहाँ माइनस फार्मूला का माइनस लिया, b का वैल्यू क्या है -5, तो b का वैल्यू -5 पुट कीजिए, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है तो 1 है बाई 2a, 2 मल्टीपल a का वैल्यू क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। और नहीं देखिए यहाँ यदि यहाँ पे 36 रहता तो हम 6 लेते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 लिए। इसका मतलब नहीं कि आप लोग बाद में चल करके 36 रहेगा तो 36 ले लीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ वर्गमूल हो रहा है, 36 का 6 होता है, यदि √36 रहता तो √4 रहता तो नीचे हम 2 लेते। ओके, इस चीज़ पे ध्यान रखिए। बाई 6 5 प्लस माइनस, अब देखते हैं, चलिए हो गया। तो अल्फा इक्वल टू 5 + 1 अलग अलग कर देते हैं, बाई 6, तो 5 1 6 बाई 6 1 हो गया। बीटा इक्वल टू 5 - 1 बाई 6 4 बाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2/3 आपका आंसर हो गया। ओके, मूल ज्ञात करना है। अब ये मूल की प्रकृति कैसी है, यदि हमसे यहीं पे पूछ दे मूल की प्रकृति 3x² - 5x + 2 = 0 का मूलों की प्राकृतिक ज्ञात बताएं, तो मूलों की प्राकृतिक जब d का वैल्यू बड़ा होता है 0 से तो वह क्या होता है, चलिए क्लियर लिखते हैं, इसको नोट कीजिएगा, इसको बाद में फिर से समझाते हैं। मूलों की प्राकृतिक पे चलते हैं। मूलों की प्राकृतिक, प्रकृति मूलों की प्रकृति, गलत प्रकृति, मूलों के प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होता है, जब 4 नंबर हो गए से d का वैल्यू, d मतलब विवेचक या विवेक्तर जो निकालते हैं b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, d इज ग्रेटर देन 0, d जो होगा बड़ा होगा 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। सेकेंड लिखेगा, जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। देखिए बच्चों, जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल काल्पनिक होगा। तो मूल
काल्पनिक होगा। यदि मान ले सपोज दैट अगर d का वैल्यू 8 आ जाए, तो 8 0 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा मूल? वास्तविक और असमान। तब असमान हो गया। जब आप द्विघात समीकरण को हल कीजिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो d का वैल्यू आएगा तो वो 0 से बड़ा होगा। तो मूल कैसा? मूलों की प्राकृतिक जब आपसे पूछा जाएगा तो उसको हल करके पता करना होगा। तो मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और असमान होगा जब 0 से वैल्यू बड़ा होगा d का, तो और छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होगा, और बराबर होगा 0 के तो हल करने पर विवेचक यदि 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा। ओके, मूलों का योग नंबर 5 देख लेते हैं। मूलों का योगफल, इसे अल्फा प्लस बीटा, मूल हमारा 2 है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी दिखा सकते हैं। ये फार्मूला होता है माइनस b/a। अगले क्लास में इस फार्मूला को प्रूफ करेंगे। कैसे? अल्फा और बीटा हमने मूल ज्ञात किए हैं, विवेचक जब मूल ज्ञात किए हैं द्विघात सूत्र निकाले हैं, तो वहाँ मूल है अल्फा बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस √b² माइनस 4ac। तो इसको जब जोड़िएगा तो आपको -b/a आएगा। -b क्या है? -b क्या है? x का गुणांक माइनस x का, हिंदी में ऐसे का x का गुणांक बाय x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा। जब उसको गुना कीजिएगा तो c/a होगा, जो कल कर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको इसका प्रूफ। जो अचर पद बाय x² का गुणांक। इसका उपयोग कैसे करते हैं जो अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, जब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।